डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में एक वाकया हुआ मेरे साथ, मतलब एक बच्चे का कॉल आया था और उसने बड़ा अजीबोगरीब सा प्रश्न पूछा, है ना। और उसके साथ एक बड़ी अजीबोगरीब समस्या भी थी, है ना। उसके पारिवारिक सदस्यों ने भी उस चीज को लेकर परेशानी जताई। हो सकता है और भी बच्चों के मन में वो सवाल आता हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बना दी जाए, क्योंकि बाकी लोगों को भी इस चीज के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत मोटिवेशन का लेवल मिल जाए। देखो, उन्होंने मुझे कॉल किया, काफी मैच्योर पर्सन थे, ऐसा नहीं था कि बहुत कम एज के हों, अच्छी खासी एज थी उनकी। और उन्होंने मुझे बोला कि सर, मुझे मतलब मेरी क्लास 7 से मेरे मन में एक थॉट है, और वो थॉट जो है ना मुझे पढ़ने नहीं देता है। वो थॉट मुझे जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित भी नहीं करता है। और वो थॉट क्या है? उन्होंने, हालांकि वो किसी अदर अलग एग्जाम को लेकर भी उन्होंने कॉल किया था, बट उस बात वो बात करने के बाद उन्होंने इस अपनी समस्या को बताया। थॉट उठ के उनके मन में ये है कि सर, जब मुझे ये लगता है कि जब मर तो जाना ही है ना एक दिन, तो फिर क्यों पढ़ने की जरूरत है, या क्यों ज्यादा समय शिक्षा या कोई पोजीशन, कोई चीज, कोई स्टेटस हमें क्यों चाहिए? एक ना एक दिन मर जाना है। और कहते हैं कि ये थॉट मेरे मन में लगभग कक्षा 7 से है। और मैं कई बार पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ, बड़े बड़े एग्जाम के बारे में सोचता भी हूँ। 3-4 दिन पढ़ता हूँ, फिर 5वें दिन वही से थॉट मेरे मन में आ जाता है और मैं फिर नेगेटिव हो जाता हूँ और मेरी पढ़ाई फिर छूट जाती है। तो हो सकता है आप में से भी किसी बच्चे के मन में ये हो कि क्यों सर पढ़ना जरूरी है, क्यों कोई पोजीशन लेनी जरूरी है, या फिर अगर पता ही है कि एक ना एक दिन सब कुछ खत्म होना है, हमें भी मर जाना है, तो फिर क्यों हम पढ़ें। देखिए, ये सवाल ना वैसे वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुरूप बनता नहीं है, बट ये सवाल ना आज से 400-500 साल बड़ा महत्वपूर्ण होता था। जब कहीं ना कहीं पर लोग साधना वगैरह करते थे, तपस्या करते थे, उससे भी पहले के दौर में अगर आप जाओगे, महात्मा बुद्ध के काल में या महावीर स्वामी के काल में, तो आपको दिखेगा कि इस तरह के प्रश्न बड़े कॉमन थे कि जीवन का तो अंत होना है ना, तो फिर पढ़ने की या किसी काम को करने की, राजा बनने की, या सब चीजों की क्या। कई राजाओं ने अपना सब कुछ छोड़ दिया इसी चीज के चलते कि क्या करना है, इस चीज को करने, मर तो जाना ही है। देखो, बट वर्तमान परिस्थितियों में ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो बड़ा यूनिक लगा मेरे लिए, इसीलिए मैंने बोला कि बड़ा अजीब सा वाक्य था ये। लेकिन एक कोई थॉट जो 7th क्लास से आपके मन में हो, वो अभी तक बना रहे, जब आपकी उम्र 28 से 30 साल हो जाए, तो कितनी बड़ी चीज है ये, है ना। ध्यान से समझो। देखो, थॉट ये है कि अमर तो कोई नहीं है, ठीक है, सबको मरना ही है, ठीक है। तो जब पता है मरना है, तो क्यों ही आईएएस बनना है भाई? जरूरत क्या है आईएएस बनने की? क्यों इतने साल मेहनत करो, इतनी सारा चीजें करो, क्यों? देखो, जरूरी क्यों है मैं बताता हूँ। देखो, ये तो सबको पता है कि एक ना दिन सबको मरना है, ठीक है। जो पैदा हुआ वो मरेगा, क्योंकि जो देवता गण रहे हैं या जो भी इस धरती पे आया है ना, वो भी चाहे एक उच्च कोटि के महापुरुष रहे हों, सबने, जिन्होंने जन्म लिया है, वो एक ना एक दिन इस जीवन को छोड़ के गए हैं, है ना। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ये तो कहते हैं ना, मौत जो है जीवन की अटल सच्चाई है, जिसको आप टाल नहीं सकते। अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है, ये पता है, लेकिन आपको पता है, मेरी इस बात को समझिएगा, क्या आपको पता है याद किन्हें रखा जाता है? कभी सोचा है भारत के 3 से 4 हजार सालों के इतिहास में कितने लोग पैदा हुए होंगे, कितने लोग मर गए होंगे, बट याद किन्हें रखा गया है? स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत सारे लोग मरे होंगे उस दौर में भी, बीमारियों से भी, बहुत सारी चीजों से, पर याद किन्हें रखा गया है? जिन्होंने कुछ अलग किया, है ना। जिन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे हमें लगे। देखो, जितने भी धर्म है ना भारत में, सबके अंदर एक कॉमन चीज, तो एक चीज को लेकर तो सहमति है। वो चीज ये है कि जो मनुष्य का जन्म है ना, ये कई हजार सालों के बाद मिलता है आदमी को, है ना। बहुत सारे जन्म होने के बाद जाकर मनुष्य का जन्म होता है, ये जीवन जो हमें प्राप्त होता है। वरना हम लोग जानवर बनते हैं, पंछी बनते हैं, वो सब चीजों को लेकर, इस चीज को लेकर एक मत है सभी धर्म, है ना, इसलिए हम उस पर बात करते हैं। तो बोला ये जाता है, जब इतने समय और इतनी कठिन साधना के बाद मनुष्य का जन्म मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? इसको मूल्यवान बनाना चाहिए कि नहीं? यूटिलाइज करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए? आपको पता है पशु से मानव क्यों अलग है? एक लाइन में अगर मैं आपसे अंतर पूछूं कि जो पशु हैं, जो एनिमल हैं, उससे ह्यूमन कैसे अलग है? पता है कैसे? हमारे पास दिमाग है, उनके पास नहीं है। उनके पास दिमाग नहीं है, वो अपना कॉमन सेंस यूज नहीं कर सकते, वो, उनका आईक्यू लेवल वर्क नहीं करता है। उनके दिमाग में जो आया वो कर देते हैं। बट मानव के पास अपने दिमाग को नियंत्रण करने की क्षमता है, स्किल है, कौशल है, जो भारत ने नहीं, भगवान ने, प्रकृति ने अपने अंदर इन बिल्ड करके दिया है ना। प्रकृति ने खुद डाला है।
तो कुछ तो उसका लॉजिक होगा ना, मनुष्य में दिमाग डाला गया है, माइंड डाला गया है, तो कोई तो उसका कारण होगा, या प्रकृति ने ऐसे ही कर दिया। आपको पता है ना, प्रकृति जो भी कुछ करती है उसके पीछे लॉजिक होता है, ये तो मानते हैं ना आप। अच्छा, अब देखिए, ये दिमाग हमें मिला है, माइंड हमें मिला है ताकि हम कुछ ऐसा कर सके जो पशुओं से अलग हो, हम इस जीवन का इस्तेमाल कर सकें। इसकी वैल्यू तो हमें उसके मिलने के इतना देरी से वो मिला है, इससे ही हमें पता चल गई कि इतना समय के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिला है, तो उसका इस्तेमाल तो करेंगे। और उसका इस्तेमाल कैसे करोगे, कैसे करोगे उसका इस्तेमाल? सबसे पहले वो कहते हैं, दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करना सीखो, और खुद की मदद करने के लिए पहले कुछ बनो। आपके माता पिता ने आपको जन्म देकर पढ़ा लिखा कर बड़ा इसलिए थोड़ी ना किया था कि आप उनको ये बोलो कि वो भी तो टेंशन में है, परिवार उनका टेंशन में है कि ये कैसा थॉट है, अब कैसे निकालें इसको। और वो बताते थे कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, फिर भी मेरे दिमाग से ये थॉट निकला नहीं है। तो क्या आपके माता पिता ने आपको इसके लिए जन्म दिया है कि बड़े होकर आप उनको ये बातें बोले? नहीं ना। उन्होंने किया कि ठीक है, जैसे जो नॉर्मल प्रोसेस है भारतीय समाज में, बच्चे जब बड़े होते हैं तो माता पिता का सहारा बनते हैं, यही है भारतीय समाज का मूल्य है ये, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। जब पता है ये चीज है, तो फिर उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया है, अब आपके प्रति आपका मन है, आप कोई भी एग्जाम, जरूरी नहीं आईएएस बनना है, कुछ भी जीवन में बनना है, जैसे आईएएस आपने टैग लिया कि मुझे बनना है, तो मेहनत तो करोगे ना, कैसे मिलेगा वो? अब पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आईएएस बनना जरूरी है, फिर भी दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं, मर तो जाना ही है, पढ़ाई नेगेटिव चलेगी, ये कैसी बात है? आईएएस बन के आप क्या नहीं कर सकते, सोचिए ना। समाज में बदलाव ला सकते हो, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, खुद को एक मॉडल बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा व्यापक पैमाने पर बदलाव नहीं ला सकते, आप सिस्टम में रहना है आपको, आपकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, बट इतना तो कर सकते हो ना, जो सरकार की नीतियां हैं जो आपको क्रियान्वित करनी है, वो तो अच्छे से कर सकते हो कि नहीं? कभी जाकर संडे वाले दिन जब थोड़ा फ्री हो गए, किसी स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हो फ्री में, लोग आपसे देकर सीखेंगे। कई ऐसे बच्चों के लिए मोटिवेशन का सोर्स बन सकते हो कि नहीं बन सकते? बन सकते हो ना। तो फिर आईएएस क्यों नहीं बनना चाहिए, बताएं? क्यों आपको वो मुकाम नहीं चाहिए? तो वो बनोगे ना, तो बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सारे लोग, मैं तो हमेशा अपने जीवन का एक उसूल मानता हूँ, अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में सेटल होने के बाद, करियर की एक अचीवमेंट हासिल करने के बाद, किसी व्यक्ति के जीवन से दुख को थोड़ा कम कर देता है, किसी के आंसू पोंछ सकता है, तो वो व्यक्ति जीवन में सबसे सफल है, मेरे अकॉर्डिंग। मेरा पर्सनली मानना ये है, व्यक्तिगत तौर से मैं इसी ही बात में, इसी आस्था में बिलीव करता हूँ। तो अगर आप कुछ बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, डीएसपी बन जाओगे, एसपी बन जाओगे, कलेक्टर, कुछ भी बनोगे, तो लोगों की हेल्प तो कर सकते हो ना। तभी तो आपके जीवन को याद, मैंने क्या बोला, स्वतंत्रता सेनानियों को क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बाकी लोगों ने नहीं किया। आप भी कुछ ऐसा करो जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। आप सबसे पहले कोई बड़ा एम सोचो, फिर उसको पाने के लिए दिल जान से मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। फिर जब वो अचीव हो जाए, उसके बाद समाज के लिए वर्क करो। अपने लिए तो कर ही रहे हो, आपके लिए जब आईएएस बन जाओगे तो बहुत सारी चीजें तो अपने आप मिल जाएंगी ना, वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी सुविधाएं तो अपने आप मिल जाएंगी आपको। कुछ है क्या कमी रहेगी उसमें? नहीं रहेगी ना। तो फिर क्या करना है? तो आपको ये करना है कि आप अब थोड़ा दुनिया के लिए भी सोचो, लोगों के लिए भी सोचो, वो सब चीजें करो। अगर आपके मन में इस तरह का थॉट आ रहा है कि नहीं, मुझे दुनिया से मतलब ही नहीं है, फिर तो ठीक है, आप स्पिरिचुअल के रास्ते पे चल सकते हो, आप अध्यात्म के रास्ते पे चल सकते हो, बहुत सारे लोग चले हैं, आप चल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोक नहीं रहा उसके लिए। बट अगर आप उस डायरेक्शन में भी नहीं जाना चाहते, तो यही सबसे बेस्ट वे है ना, है कि नहीं? तो जीवन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जो आश्रमों की व्यवस्था वैदिक काल में की गई थी, वो इसी उसी का तो परिणाम है ये चीजें, कि एक समय पर आप पढ़ाई करोगे, फिर आप गृहस्थ आश्रम में जाओगे, फिर संन्यास, ये सब स्टेप बाय स्टेप चलना होता था कि नहीं चलना होता था? वही चलना है, कुछ अलग नहीं है। अपने आप को बाकियों से अलग करने के लिए आपको पढ़ना है। अगर एक लाइन में आंसर दूं ना, तो पूरी दुनिया से अपने आप को अलग करने के लिए कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, किसी चीज को हासिल करना है। और इवन आपको मनुष्य जीवन मिला है, तो अपनी लाइफ को भी तो एंजॉय करना है। और एंजॉय क्या बिना करियर के हो जाएगा? आपके पास करियर नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास मनी नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कैसे करोगे एंजॉय? बताना जरा। अब वो बात मुझे मत कहने लग जाना कि सर एंजॉय करने वाले तो दाल रोटी में कर लीजिए, फिर मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। बट अगर आप वर्तमान समय के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन में महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से चीजें डे बाई डे अलग ही लेवल पर जा रही हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, अगर आपके माता पिता इतने रिच नहीं है जो आपकी पूरी चीजों को पूरा कर सके, पूरे ड्रीम्स पूरा सकते, तो कुछ तो करोगे ना। भारत में ज्यादातर परिवार क्या है? मध्यम वर्गीय है,
तो उनको तो करना ही पड़ेगा ना। जब रिसोर्सेज होंगे तभी जीवन भी एंजॉय कर पाओगे। तो अपने जीवन को तब एंजॉय कर पाओगे जब कुछ बन जाओगे। लोगों की हेल्प तब कर पाओगे जब खुद कुछ बन जाओगे, है ना? जब खुद के पास होगा तभी तो किसी की मदद करोगे। तो ये सब छोटे-छोटे रीज़न जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी पढ़ाई के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बनने के लिए। तो मुझे लगता है उस बच्चे को तो मैंने उस दिन क्लियर कर दिया था चीज़ें, अगर उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को इस तरह का डाउट आ रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से चीज़ों को क्लियर करें। आपको अपने जीवन को मूल्यवान बनाना है, आपको लोगों से अलग करना है। ऐसा कुछ कर गुजर जाओ कि जिस घर या खानदान में पैदा हुए हो ना, वो लोग आपको कई समय तक याद रखें। जिस देश या समाज में पैदा हुए, देश के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि देश में कई समय तक आपका जो नाम है गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाए, है ना? कुछ ऐसा करने के लिए कुछ ऐसा एक ही अपॉर्च्युनिटी है और युवा जीवन सबसे बड़ी ऊर्जा होती है इसमें। ऊर्जा से भरपूर होते हैं, तो उसका सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे, तो आपके मन में इस तरह के नेगेटिव थॉट नहीं आएँगे और अगर नेगेटिव थॉट आते हैं ना, तो कम से कम अपने माता-पिता के बारे में सोचिए। वो कितना परेशान होंगे आपके इस थॉट से। तो अपनी मनमानी मत करिए, कोशिश करिए जो आपने लक्ष्य सोचा है उसके लिए दिल-जान से मेहनत करिए, जल्दी से उसको अचीव करिए, आगे बढ़कर समाज की सेवा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।